गांव में रोड आने की तैयारी हो रही थी। गांव वाले बहुत खुश थे। अब उन्हें गांव से बाहर जाने के लिए 10 किलोमीटर पैदल नहीं चलना पड़ेगा। यहां गांव में जब भी कोई बीमार पड़ जाता तो मेन सड़क तक जाने के लिए बीमार को डोली में लाना पड़ता था। इस गांव पर अभी बाहरी चकाचौंध का प्रभाव नहीं पड़ा था। लोग आज भी कच्ची पगडंडियों पर सैकड़ों मील चला करते थे। कुछ लोग जिनके बच्चे शहरों में रहते थे, उन लोगों के पास मोबाइल फोन थे, वो भी कीपैड वाले, और उससे भी बात करने के लिए डारों कानों में सिग्नल ढूंढने जाना पड़ता था। किसनवा भी बहुत खुश था कि अब उसके गांव में भी पक्की सड़क होगी। वो मेहनती था। गांव में उसके अच्छे खासे खेत थे। पहाड़ की खेती थी, पर साल भर के लिए अनाज हो जाता था। नदी के किनारे के जो खेत थे, उनमें मौसम की भरपूर सब्जियां होती थी। आम, आड़ू, पुलम, खुमानी आदि के बहुत पेड़ थे। किसनवा के परिवार में वो 4 भाई और मां पिताजी थे। 2 भाइयों की शादी हो चुकी थी। किसनवा बीच का था। उससे छोटा एक भाई था। सब मिलजुल कर मेहनत करते, कुछ साग सब्जी और फल बेच भी लेते थे। घर में गाय भैंस भी थी, जिससे घर में ढिनाई यानी दूध दही भी भरपूर था। गांव में सड़क आने की बात से सभी बहुत खुश थे। गांव में सड़क का काम शुरू हो गया था। बड़ी बड़ी मशीनें आ गई थी, जो गांव वालों के लिए एक अनोखी चीज थी, जो बड़े बड़े पहाड़ों को आसानी से काट रही थी। सड़क को बनाने के लिए पेड़ और खेत कट रहे थे। गांव की शांत वादियों में अब दिन भर मशीनों की धड़धड़ का संगीत सुनाई देता, जो सुबह से शाम गांव को कभी खामोश नहीं रहने देता। और आखिरकार गांव तक सड़क पहुंच ही गई। अब उस सड़क पर जीपों और गाड़ियों का आना जाना होने लगा। गांव के लोगों के लिए सहूलियत हो गई थी। सड़क आने से धीरे धीरे गांव में परिवर्तन साफ साफ दिखाई देने लगा। पहले जहां सुबह के कलेवे में रोटी सब्जी छाछ होती थी, वहां अब कभी कभी मैगी बनने लगी। पहले बच्चों को भूख लगने पर जहां गुड़ और रोटी दिखती थी, अब वहां बच्चे कुरकुरे और चिप्स की जिद करने लगे। गांव की उन्नति भी हो रही थी। गाड़ी की सुविधा होने से बच्चे गांव से बाहर भी पढ़ने जाने लगे। किसान भी अपनी साग सब्जी आराम से गांव के बाहर बेचने लगे। अब गांव से बाहर के लोग भी आने जाने लगे। गांव में बाहरी चमक दमक का प्रभाव पड़ने लगा। कुछ प्रभाव अच्छा था और कुछ बुरा। किसनवा पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा था। गांव में एक दिन कुछ लोग आए। वो गांव में जमीन खरीदने की बात कर रहे थे, और उन लोगों को किसनवा की नदी किनारे की जमीन बहुत पसंद आ गई। किसनवा के मां बाप अपनी जमीन बेचने को राजी नहीं थे। वो जमीन उनके पूर्वजों की थी। इस जमीन से उनकी कई पीढ़ियों का पालन हुआ था। आज भी वो भरपूर साग सब्जी और फल देती थी। किसनवा उन बाहरी लोगों के बहकाव में आ गया। जब कोई चीज हमें बिना मेहनत के और बिना कुछ किए मिल जाती है, तो हम उनकी कद्र नहीं करते। शायद किसनवा को भी इस जमीन का मोल पता नहीं था। उसे तो उस जमीन के रूप में रुपये दिखाई दे रहे थे, जो बिना मेहनत किए मिल रहे थे और एक बार में ही मिलते। पर वो जमीन मेहनत मांगती, पर हां, हर बार कुछ ना कुछ देती। मां बाप भाइयों ने बहुत समझाया। मां ने कहा, बेटा, जमीन की हाय लगती है। पर किसनवा जिद पर अड़ा था।
वो बंटवारा करने को कहने लगा, अपना हिस्सा मांगने लगा। घर में कलह लड़ाई होने लगी। हार कर परिवार वालों ने उसको नदी किनारे की जमीन और घर का एक हिस्सा दे दिया और किसनवा ने अपनी जमीन बेच दी। अब उसके पास एक घर ही रह गया था। किसी ने उसे सलाह दी कि जो रुपये आए हैं उनसे वो कोई बिजनेस शुरू कर दे। गांव में तो वो कोई बिजनेस नहीं कर सकता था, तो वो पास के शहर चला गया। बिजनेस करने का किसनवा को कोई अनुभव नहीं था। 2-4 कामों में हाथ भी डाला, पर सफलता नहीं मिली। फिर उसने अपना छोटा सा एक रेस्टोरेंट खोला। धीरे धीरे उसका काम ठीक चलने लगा। गांव वो कभी कभी जाता। वहां उसके पास एक छोटा सा घर का हिस्सा था। अपने हिस्से की जमीन तो वो पहले ही बाहर वालों को बेच चुका था। उस जमीन पर अब कॉटेज बन चुके थे, जहां बाहर के लोग शहर के शोरगुल प्रदूषण से बचने के लिए 1-2 महीने की छुट्टियों में रहने आ जाते थे। शहर में रहकर किसनवा ने तरक्की कर ली। गाड़ी, घर सब ले लिया। अब वो परिवार वाला भी हो गया था। पर किसनवा के अंदर आज भी एक और किसनवा रह रहा था, जिसे रात को अभी भी सपने में अपना गांव ही दिखता था। ईजा के हाथ का खाना, चूल्हे की रोटी, खेत के हरी खाद की सब्जी, पहाड़ी दालें, आज जिन्हें वो शहर में ऑर्गेनिक के नाम से खरीद रहा था। आड़ू, पुलम, खुबानी अब वो अनमोल हो गए थे। नदी नाले का पानी जो गर्मियों में ठंडा और जाड़ों में गर्म रहता था, जिसके लिए कभी किसी वाटर प्यूरिफायर की जरूरत नहीं थी। तांबे के गागरों में पानी अपने आप साफ रहता था। अब उसे याद आता था गांव की वो ठंडी हवा शहर के हाई वोल्ट एसी में कहां थी। और जब से महामारी फैली, शहरों का बुरा हाल था। पहले ही शहर प्रदूषण से भरे कंक्रीट के जंगलों में तब्दील हो गए थे, और अब ये महामारी। वहां सांसें भी खरीदनी पड़ रही थी। लोग तिल तिल करके मर रहे थे। किसनवा का भी दम घुट रहा था। वो फिर से ताजी हवा में सांस लेना चाहता था। एक दिन उसने अपनी गाड़ी निकाली और परिवार के साथ गांव को चल दिया। गांव की सीमा पर पहुंचते ही उन्हें रोक दिया गया। पूछताछ होने लगी। आप कहां से आए हो और कहां जाना है? अच्छा अच्छा, आप प्रवासी हो। प्रवासी, ये शब्द सुनकर किसनवा की आंखों के सामने सब चलचित्र की तरह आने लगा। उसकी जिद और लालच ने उसे अपनी जड़ों से अलग कर दिया था। उसे मां की बात याद आने लगी। बेटा, जो धरती पेट भरती है उसकी हाय लगती है। उसकी आंखों में पानी भर आया और वो नमी से भरी आंखों से दूर से अपने हिस्से के घर के खंडर होते हुए हिस्से को देख रहा था, जिसमें उसके यादों की जड़ें आज भी गहराई तक जमी थी। किसी ने खूब कहा है, ये टूटे फूटे घर वीराने को आबाद बना देते हैं। बदकिस्मत है वो लोग जो इसे वीराना बना देते हैं।